बॉन्ड पे बहुत सारी चीजें सब लोग जानते भी हैं, चर्चा में भी है, उसके अपने तर्क है। मैंने एसबीआई में जितनी भी बहस हुई, एसबीआई की तरफ से पेश हरीश साल्वे के सारे तर्कों को हमने सुना भी। उनका ये कहना था कि जब ये स्कीम डिजाइन की गई थी तभी ये कहा गया था कि भाई आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, इसलिए हम पूरी कोशिश कर ऐसी व्यवस्था की गई थी। वो खैर दीगर सब्जेक्ट है, अब वो सामने आ रहा है, 24 घंटे के भीतर सामने आ जाएगा। चलिए इंतजार रहेगा। अब मुझे कई बार जब मैं लोगों के बीच में रहता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, कोई भी एग्जाम नौजवानों का पेपर लीक के बगैर हो नहीं रहा, अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने में विपक्षी दल के लोग सफल हो पा रहे हैं, या आप उनकी ही पिच पर खेलते जा रहे हैं। आप शक्ति का बयान देते हैं, वो उसको आप ऐसा डिफाइन करते हैं, अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा होती है जैसे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक ये मैसेज जाता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आपने तो देवी शक्तियों का नाश करने का कह दिया। प्रधानमंत्री कहने लगे मैं जान की बाजी लगा दूंगा और शक्ति की उपासना करूंगा। तो वो जो बात आप कहते हो वो, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। उसमें उनका जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं वो झूठ का एक वीडियो एडिट करके उसको डालते हैं और थोड़ी देर बाद देश का हर प्रमुख चैनल उस पर बाइट ले रहा होता है। हर प्रमुख चैनल विपक्षी नेताओं के पास पहुंचेगा, उस पर बाइट लेगा, उस बहस को बड़ा करने का, कैसे बड़ा किया जाता है चीजों को, वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे एक तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी, और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। हम मीडिया के मंच पे बैठे, हम कोस नहीं रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि जो नैरेटिव बनना चाहिए अगर वो नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। अब हमारी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि हम मीडिया को किनारे रख करके कैसे जनता तक अपनी बात रखें। इसीलिए राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, यात्राएं की उन्होंने, लाखों लोगों से कनेक्ट हुए वो। और मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसमें इंडिया गठबंधन जिसके खिलाफ भाजपा लगातार प्रोपेगेंडा कर रही थी कि ये एकजुट नहीं होंगे, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो लगभग सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। और आपने उस दिन मुंबई में देखा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मंच पे मौजूद था। और उस एक रैली का, पटना की रैली में लालू जी ने एक भाषण दिया तो अगले पूरे दिन सोशल मीडिया पे भाजपा परेशान रही, और इधर राहुल जी ने एक भाषण दिया तो दिन भर इनको एडिट करके प्रोपेगेंडा चलाना पड़ा। लेकिन अब देश ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, सिर्फ झूठ परोसती है। इसलिए हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास। देखिए, इस चुनाव में एक चर्चा और भी लोग करते हैं और बीजेपी भी करती है, बट ऑब्वियस वो ये कि आप लोग एक जगह कुछ रिश्ता रखते हैं, एक जगह कुछ। वो आप शायर हैं, इसलिए मैं शायर एक शेर की बिल्कुल सुनाइए। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप एक जगह तो सीपीआई के साथ आप लड़ते हैं, आप केरल में आमने सामने लड़ते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। वहां अभी शशि थरूर का बयान आ रहा है कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं सीपीआई, और ये आपको लड़ना था बीजेपी से, आप हमसे यहाँ लड़ रहे हैं। आप एक जगह तो साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ लड़ रहे हैं, और पंजाब की विधानसभा में समझ लीजिए कॉलर नहीं पकड़ा बस कांग्रेस और आपके नेताओं ने। आप राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाजपा जो आज ये कह रही है कि हमारे तो आपस में मतभेद हैं, भाजपा में कम मतभेद हैं,
मुझे बताइए, कम मतभेद हैं भाजपा में। जिन जीतन राम मांझी के बारे में भाजपा के नेताओं ने उनके एक बयान को, जब उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बयान दिया तो पूरी भाजपा पिल पड़ी थी। उन्हीं को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके एनडीए का हिस्सा बनाते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर याद है? माइक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे दोहरा नहीं सकता। लेकिन उनको चिट्ठी लिख करके भाजपा बुलाती है, नहीं बुलाती है? तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो अपने जो, हम तो 26-27 दल का गठबंधन है, वो तो 38 दल का गठबंधन है। अब तो 1-2 दल बढ़ गए होंगे उसमें। बस ठीक है, आपकी हम बात करें, आप उनकी बात करें। नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे? कभी चिलमन से वो जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न जाके ना हम जाके। ये आग लगाने का जो काम है ना, वो मीडिया को करना पड़ेगा। आप चिलमन को आग लगाते तो देखिए, प्रधानमंत्री जी बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा, पूरी सरकार बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जो है वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, कफन पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। कफन पे 18% जीएसटी, पेंसिल पे, कागज पे, दूध पे। ये धर्म की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा के रखी हुई है इन लोगों ने। ये बात करेंगे राजनीति की? इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला, इनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके परिवार में किसान क्यों नहीं आते? इनके परिवार में महिलाएं क्यों नहीं आती? इनके परिवार में इस देश का वो युवा क्यों नहीं आता जिसको लाठियां मार मार के नौकरियां दी जा रही हैं? पर्चा लीक हुआ और लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक दौड़ा दौड़ा करके युवा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखता क्यों नहीं? वो पर्चा लीक हुआ राजस्थान में भी, अशोक गहलोत सरकार में। कहां पर्चा नहीं लीक हो रहा? हमारे यहां अगर हमारी सरकारों में पर्चे लीक हुए तो कार्रवाइयां हुई, छात्रों को लाठियां नहीं मारी गई। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितना लठियाया गया।